आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे गुणनखंड, जिसे अपवर्तक भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है फैक्टर। क्या होते हैं और किसी संख्या के फैक्टर किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आप ये ध्यान रखें, कोई भी नई चीज़ सीखते समय हमें उस शब्द को बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमें वो शब्द याद हो जाए। जैसे गुणनखंड, आप इन्हें बार बार पढ़ें कि गुणनखंड का ही दूसरा नाम होता है अपवर्तक, और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फैक्टर। तो आप इस प्रकार से अगर इन्हें पढ़ेंगे तो कभी भी अगर ये शब्द आपको आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड या अपवर्तक हमने पढ़ा है शब्द, और इसका मतलब आप सीखेंगे। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी संख्या के गुणनखंड या अपवर्तक आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे नीचे उदाहरण के लिए मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1। अब हम 1 का गुणनखंड निकालना है। तो आपको गुणनखंड निकालने के लिए आपको ये समझना है कि 1 किस किस पहाड़े में आता है, किस पहाड़े में 1 आता है। तो आप ध्यान से पढ़ें, 1 केवल एक के ही पहाड़े में आता है, वो भी एक बार में। 1 एकम 1 हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 के पहाड़े में 1 आता है और आता है एक बार में। तो 1 एकम, इन दोनों का 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 1। क्योंकि तीनों जगह एक ही संख्या है, इसलिए 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, जो है 1। अब हम देखें 2, तो 2 किस किस पहाड़े में आता है। तो हम ये समझ गए, 1 के पहाड़े में 2 आएगा, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 2 बार में। इसके अलावा 2 के पहाड़े में 1 आता है, 2 एकम 2, तो 2 बार में। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 बराबर 2 के रूप में। ये गुणन तथ्य हो गया इसका। 2 के पहाड़े में 1 आता है और 1 के पहाड़े में 2 आता है, इसलिए यहाँ पे देखिए 1 और 2, 2 अंक हैं, इसीलिए 1 के 2 गुणनखंड या अपवर्तक होते हैं, 1 और 2। अब अगली संख्या है 3, तो 1 के पहाड़े में 3 आएगा और 3 के पहाड़े में 1 आएगा, यानी कि 1 गुणनखंड है। क्योंकि 1 के पहाड़े में 3 आ रहा है, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 3 बार में, इसलिए 1 अपवर्तक है 3 का, और 3 अपवर्तक है क्योंकि 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 1 बार में आता है, इसलिए 3 के 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 3। अब अगली संख्या है 4। 4 किस पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले हम समझ चुके हैं कि 1 का पहाड़ा मतलब जो गिनती होती है उसी को 1 का पहाड़ा कहा जाता है, और गिनती में सारी संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहला गुणनखंड जो होगा किसी भी संख्या का, वो होगा 1, क्योंकि 1 के पहाड़े में 4 बार में 4 आता है, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 4 बार में आ रहा है। इसके अलावा आप देखें, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 के पहाड़े में 4 आता है 4 बार में। और तो 1 से बड़ी संख्या पे आए तो 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 के पहाड़े में 2 बार में 4 आता है, तो अगला गुणनखंड होगा 2। 2 के अलावा और किसी पहाड़े में आता है तो 4 के पहाड़े में आता है 1 बार में, तो 4 भी इसका एक गुणनखंड होगा। और किसी पहाड़े में आता है क्या 4, 1, 2 और 4 को छोड़ के, तो नहीं, इसलिए इनके केवल 3 ही गुणनखंड होंगे, 4 के, 1, 2 और 4। अब हम निकालेंगे 5 के गुणनखंड। तो 5 1 के पहाड़े में आता है, 5 बार में 5 आएगा, इसीलिए पहला गुणनखंड जो है 1 हो गया। और इसके अलावा 5 के पहाड़े में 1 आता है, तो अगला गुणनखंड जो होगा 5 होगा।
आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो एक सभी संख्याओं के गुणनखंड में एक आ रहा है, यानी एक एकलौती ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। हम 6 के गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुणा 6 के रूप में लिखेंगे तो 6 आ रहा है। 1 के पहाड़े में 6 बार में 6 आ रहा है, इसलिए सबसे पहला गुणनखंड हो गया 1। इसके अलावा आप 2 का पहाड़े में भी 2 एकम 2 2 तिया 6 3 बार में 6 आ रहा है। 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 आता है, इसलिए अगला गुणनखंड हो गया 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के पहाड़े में 2 बार में आ रहा है 6, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो यहाँ पे 3 भी एक गुणनखंड यानी कि फैक्टर होगा 6 का। और आगे अगर हम जाएं तो 6 के पहाड़े में 1 बार में आ रहा है 6, इसलिए 6 भी इसका एक गुणनखंड है। अगली संख्या है 20, तो 20 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर हम निकालेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो 1 होगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में 20 बार जब हम पढ़ेंगे तो 20 आता है। 1 का पहाड़ा मतलब गिनती जो है वही 1 का पहाड़ा है, तो 20 बार जब आप गिनती पढ़ लेते हैं तब 20 आता है, इसलिए 1 के पहाड़े में 20 बार में 20 आ रहा है। तो सबसे पहला गुणनखंड देखिए यहाँ पे हो गया है 1। इसके अलावा 2 के पहाड़े में भी हम जानते हैं 2 धाम 20 10 बार में 20 आता है, इसीलिए 2 भी एक गुणनखंड है। अब और आगे अगर हम बढ़ें तो 20 किस पहाड़े में आता है, तो 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 बार में। 4 पंजे 20, तो 4 भी एक गुणनखंड होगा। और आगे अगर आप जाएं तो 5 के पहाड़े में 4 बार में 20 आता है, 5 चौक 20, तो 5 भी गुणनखंड है। इसके अलावा और आगे जाएं तो 10 के पहाड़े में 2 बार में 20 आता है, इसीलिए 10 गुणनखंड होगा। और 20 के पहाड़े में 1 बार में आता है 20, 20 एकम 20, तो ये सारे गुणनखंड हमने लिख लिए हैं 20 के। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का गुणनखंड बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों हम यहाँ पे जो गुणनखंड या फैक्टर हैं या अपवर्तक भी जिन्हें कहा जाता है उनकी विशेषताओं को देखेंगे, तो आप ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी फैक्टर की, किसी नंबर के जो संख्याओं के जो गुणनखंड यानी कि फैक्टर होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले आप इन फैक्टरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जो है एक लौती ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। दूसरी विशेषता आप यहाँ देखें तो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, जैसे 2 के गुणनखंड हमने निकाले तो 2 के गुणनखंड 1 और 2 हैं। 2 जो कि 2 से छोटा है, मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या नहीं होती। जैसे 2 का गुणनखंड देखिए, सबसे बड़ा गुणनखंड 2 है और बाकी गुणनखंड उससे छोटे हैं। 4 का गुणनखंड आप देखेंगे तो सबसे बड़ा गुणनखंड 4 खुद है, बाकी गुणनखंड 4 से छोटे हैं। इस प्रकार से 20 का गुणनखंड आप देखेंगे तो 20 जो संख्या है उसका सबसे बड़ा गुणनखंड 20 है और बाकी के सभी गुणनखंड 20 से छोटे हैं। यानी कि हम यहाँ पे ये विशेषता देख पा रहे हैं, गुण देख पा रहे हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं। अब अगली विशेषता आप देखें, 1 का 1 गुणनखंड है, 2 के 2 गुणनखंड हैं 1 और 2, 4 के 3 गुणनखंड हैं 1 2 और 4, 6 के 4 गुणनखंड हैं 1 2 3 6 और 20 के 6 गुणनखंड हैं 1 2 4 5 10 और 20। इस प्रकार से किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, निश्चित होती है, जिन्हें हम गिन के बता सकते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड कितने हैं। गुणनखंडों की संख्या अनंत नहीं होती है, निश्चित होती है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों ये गुणनखंड
निकालना किसी भी संख्या के आप सीख गए होंगे। इसके अलावा गुणनखंड यानी अपवर्तक के क्या क्या गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो आपको समझ में आई होंगी। आप बार बार इन गुणों को ध्यान से समझें, आपको निश्चित रूप से गुणनखंड और उनके गुणों के बारे में याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।